स्टाफ सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हैंड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है। तो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16/6/2022 है और इसमें इसकी फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और इसमें फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसकी जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 17/5/2022 से 16/5/2022 तक है। यहाँ पर जो फॉर्म भरने की तारीख तो 16 जून है, लेकिन आप लोग इसका ऑनलाइन पेमेंट 17 जून तक कर सकते हैं। आप इसकी फ़ीस बैंक में चालान द्वारा भी जमा करा सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 20 जून होगी। लेकिन अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन फ़ीस जमा करा दें और 16 तारीख से पहले। उसके बाद यदि आप फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो, आप लोग करेक्शन कराना चाहते हैं, तो 21 जून से 25 जून के बीच में आप लोग करेक्शन भी करवा सकते हैं। इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो सितंबर के महीने में होने के चांसेस हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसकी दूसरी डिटेल देखते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का जो मेड होगा वो आपके हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में आएगा, यानी कि दोनों भाषा में आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। हैंड कांस्टेबल की जो पे मैट्रिक्स लेवल होगी वो लेवल 4 होगा और इसकी जो बेसिक होगी वो 25,500 से 81,100 तक के बीच में होगी। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, कितने पोस्ट हैं यहाँ पर। यदि हम जनरल की पोस्ट देखें तो 217 है, EWS वालों की 15 है, OBC की 123, SC की 59 और ST की 54 है। टोटल 503 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की जो टोटल वैकेंसी वो 56 है। इस प्रकार से 503 और 56 मिलाकर 559 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। इसी तरह से जो महिला हैंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है यहाँ पर देखिए, जनरल की 119 है, EWS वालों की 28 है, OBC की 67 है, SC की 32, ST की 30। इस प्रकार से टोटल मिलाकर 276 वैकेंसी फीमेल हैंड कांस्टेबल की है। उसके बाद जो अगला नियम है वो नियम ये है कि जो एज लिमिट 18 साल से ऊपर और 25 साल से कम होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एग्जांपल के लिए डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, 2/1/1997 के बाद का जन्म होना चाहिए और 1/1/2004 से पहले का जन्म है जिन कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार के नियमानुसार SC ST OBC को जो 5 साल 3 साल की जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास आप लोग होना चाहिए। इसी के साथ में कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 1 मिनट में 30 वर्ड्स की यानी शब्द की टाइपिंग आनी चाहिए। इसी प्रकार से हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड्स की टाइपिंग आनी चाहिए 1 मिनट में। अब इसका अगला इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का बोनस मिलेगा। इसी तरह से B का होने पर 3% का और A का होने पर 2% का एक्स्ट्रा मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। इसी प्रकार यदि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU से किसी कैंडिडेट ने वहाँ से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने डिक्टेशन लगी है यदि उसके, तो 5% का एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि वो फर्स्ट डिवीज़न है तो 4%, सेकंड क्लास आने पर 3% और यदि सिर्फ वो पास आउट हुआ है तो उसको 2% का एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। फॉर्म आप लोगों को SSC की साइट पर जाकर इसको भरना होगा। इसमें 2 फेज़ है यानी 2 पार्ट है और इस दोनों पार्ट को आप लोगों को कंप्लीट करना है 16 जून से पहले। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो फीस है वो यहाँ पर 100 रुपये रहेगी। इसके अलावा महिला की SC और ST कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर फीस नहीं लगेगी, यानी कि उनके लिए यहाँ पर फ्री है। यदि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती रह गई हो तो SSC आपको एक और मौका देगी और 21 जून से लगाकर 25 जून तक आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। यदि कोई करेक्शन करवाना है तो आप लोगों को 25 जून तक करेक्शन करवाना होगा। स्किप ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए 100 नंबर का आपके एक एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इसके अलावा यहाँ पर फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसको आप लोग पास करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा जो कि 25 नंबर का होगा और टाइपिंग टेस्ट देने के बाद में यहाँ पर आपको मेडिकल टेस्ट भी होगा, उसको भी आप लोग पास करना होगा। यानी कि आप लोगों को 100 नंबर का जो पेपर होगा उसको पास आउट करना होगा, फिजिकल, मेडिकल और टाइपिंग टेस्ट। ये 4 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पास आउट करनी होगी, तभी आप लोग SSC के जो हैंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके लिए आप लोग एप्लीकेबल होंगे। पेपर यहाँ पर 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन ही यहाँ पर 100 मार्क्स के होंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क्स की यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग होगी।
एग्ज़ाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होगा, तो आपको जो उचित लगे उसमें आप लोग अपना जवाब देख सकते हैं। आपके जो 100 नंबर का जो मार्क्स होगा उसमें भी 5 पार्ट्स आएंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट्स होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, जो 20 नंबर का होगा। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिकल स्किल के जो 20 क्वेश्चन आएंगे। सी वाले पार्ट्स में जनरल इंटेलिजेंट के 25 प्रश्न आएंगे, जो कि 25 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा डी पार्ट के अंदर सामान्य अंग्रेजी यानी कि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25। इसके अलावा जो लास्ट वाला पार्ट होगा इसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, WW. और इसके अलावा जो कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर के। इस प्रकार से कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। फिजिकल टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट होगा उसकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार इसका कुछ 5 सेंटीमीटर इसमें छूट भी मिलेगी SC/ST कैंडिडेट को। जो चेस्ट होना चाहिए वो सीना फुलाने के बाद में 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर के बीच में उसका चेस्ट होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए जो लंबाई होगी वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। यदि ये सारी जो जानकारी थी, बेसिक जानकारी, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है आप लोग SSC की साइट पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप भी हैंड कांस्टेबल बनना चाह रहे हो, अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है, तो जल्दी से जल्दी 16 जून से पहले आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिए।